नमस्कार, मैं चेतन जरा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या का प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5। इससे पहले वाले जो प्रश्न है आप लोगों ने देख लिए होंगे, उम्मीद है। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब लेफ्ट राइट करनी है। ठीक है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें में मार्च कर सकते हैं, परेड कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी यहाँ पे बात आ रही है अधिकतम संख्याओं की। तो मैंने आपको पहले बता दिया है, यूक्लिड विभाजन परिमेय वाला चैप्टर चल रहा है, तो श्योर है इसमें आप लोगों का HCA भी निकलेगा। अब यहाँ से समझ लीजिए, और आप लोगों की अधिकतम की बात कर रहा है, तो अधिकतम के लिए आप लोगों को क्या निकाला जाता है, हमेशा HCF निकाला जाता है। तो देखिए, अपन 616 और 32 सदस्यों या फिर 616 और 32 का अपन HCF निकालते हैं। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूं 616 और 32। बताइए 616 और 32 के अंदर बड़ी संख्या कौन सी है? तो 616 आप लोगों की बड़ी है, तो मैं 616 के अंदर 32 का भाग लगाने वाला हूं। तो देखिए 616 के अंदर 32 का भाग लगाते हैं, तो आपका 616 तो आ जाएगा अंदर, 616 तो आ जाएगा अंदर, 32 आ जाएगा आप लोगों का बाहर। ये लो, अब ध्यान से समझो, इस 61 के अंदर आपका 32 का भाग चला जाएगा। पूरे में देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 61 के अंदर ही 32 का भाग जा रहा है, तो मैं 61 के अंदर ही दूंगा। अब 32 से कम 32 आपका एक बार जाएगा, क्योंकि दो बार 32 दोनों 64 आपका ज्यादा हो जाता है। अब 61 के अंदर से मैं 32 घटाता हूं, तो 11 में से 2 घटाया तो यहाँ पे बचा 9, और 5 में से 3 घटाया तो यहाँ बचा आप लोगों का 2। अब यहाँ पे देखिए, कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 29। अब मैं 29 के अंदर आपका 32 का भाग नहीं जा रहा है, तो मेरे पास ऑप्शन है ऊपर वाली संख्या उतारने का, तो मैं ऊपर वाली संख्या आप लोगों की उतार लेता हूं 6। तो संख्या बन गई आपकी 296। अब 296 के अंदर हमारे को भाग लगाना है 32 का। तब तक भाग देते जाना है जब तक कि भाग जा रहा है। ऐसा नहीं हो कि सर इसका भाग 32 वगैरह के अंदर ऐसे लगा दो, ऐसा अभी भी नहीं होगा। जब तक संख्या यहाँ पे खत्म नहीं जाती तब तक तो भाग लगाना है, और भाग आपको पॉइंटों में नहीं लगाना है, पूरा ही लगाना है। ठीक है, अब देख ध्यान से समझिए, 296 में 32 का भाग लगा रहा हूं, 10 बार तो चला जाएगा आपका 320, जो कि इससे ज्यादा चला गया है। अब भाग लगेगा कितने बार, 9 बार। तो 9 को 32 से गुणा करूंगा, 9 दूनी 18 हासिल किए, और 9 के 27 से कितना हो गया है, 28। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, 16 में से 8 घटा तो कितना बचा आप लोगों का, 8 बचा है। यहाँ पे बचा कितना आप लोगों का, 8, तो यहाँ पे 0 बच गया, मतलब ऐसा कैसा आप लोगों के पास में आ गया है। अब शेषफल आप लोगों के पास में 8 बचा है। अब 8 के अंदर 32 का भाग नहीं जाएगा, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां से स्टेप आप लोगों की चेंज हो जाएगी। अब इससे 8 का भाग आपको लगाना है 32 के अंदर, ये लो 32 के अंदर लगाना है। अब 32 के अंदर 8 का भाग लगा रहा हूं, तो कितने बार गया, 8 चौक 32, 4 बार गया, तो यहां से कितना आ गया आप लोगों का 32, और शेषफल कितना हो गया 0। तब तक भाग देते जाना है जब तक कि आप लोगों के पास में शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ पे शेषफल आप लोगों का 0 आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसका HCF निकालूंगा, तो HCF के लिए अपने को टर्म लिखनी है। कितनी, तो टर्म लिखने के लिए पहले आप लोगों को यूक्लिड विभाजन परिमेय की स्टेप लिखनी है। तो फर्स्ट स्टेप आप लोगों को क्या थी, 616 बराबर आप लोगों को करना था 32 गुणा 19 प्लस आपका शेषफल कितना बच रहा था, 32 गुणा 19 प्लस शेषफल बच रहा था आप लोगों का 8। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप के अंदर क्या किया आप लोगों ने, सेकंड स्टेप के अंदर 32 के अंदर भाग लगाया 8 का, तो मैं लिखूंगा 32 बराबर क्या करूंगा, 8 गुणा 4 प्लस 8 गुणा 4 प्लस आपका कितना 0। शेषफल 0 आ गया है, तो इससे पहले शेषफल कितना बचा था, या तो ये बता दो, या फिर शेषफल 0 आने के लिए आप लोगों ने भाग कितने का लगाया है वो आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ भाग कितने का लगाया था आप लोगों ने, 8 का लगाया था, तो मैं यहाँ लिखूंगा 616 व 32 का जो HCF होगा, 32 का जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास में, 8 आ जाएगा। मतलब क्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो मार्च करने के लिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी आप लोगों के पास में, 8 होगी। मतलब ऐसे वो बैंड वाले ऐसे हैं आप लोगों के पास में, आर्मी वाले सदस्य ऐसे हैं, तो इनके पीछे जो स्तंभ है, ऐसे स्तंभों की संख्या आप लोगों को कितनी बनने वाली है, 8 बनने वाली है, जो आपस में आप लोग क्या करेंगे, परेड करेंगे। उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं, क्या है।
ये है क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए ऐसे अपन बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं, एग्जाम्पल भी कर चुके हैं, इसी प्रश्नावली का प्रश्न भी दूसरा प्रश्न कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो प्रश्न नहीं देखे हैं, वो उदाहरण नहीं दे रखे हैं, तो पहले प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उदाहरण जरूर देखें, साथ ही साथ प्रश्नावली का प्रश्न भी जरूर देखें, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो सारी चीजें देखी हैं तो ये अच्छे से और क्लियर आप लोगों की हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अभी यहाँ पे एक नाम नया दिया है आपको, पूर्णांक का वर्ग। अब तक के पहले वाले प्रश्नों में अपन केवल पूर्णांक ही निकाल रहे थे, यहाँ पे पूर्णांक का वर्ग आपको निकाला जा रहा है किसी पूर्णांक m के लिए। अब मैंने आपको कहा था कि यहाँ इससे पहले वाले प्रश्नों में पूर्णांक आपको क्यों लिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक आपको m ले लिया जा रहा है। तो हर प्रश्न के अंदर क्यों आना, हर प्रश्न के अंदर क्यों आना कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको m दिया गया है। अब m का जो गुणांक है, m का जो गुणज है, वही आप लोगों को b का काम करेगा। तो b का काम यहाँ पे कौन कर रहा है आप लोगों का 3, तो r के मान भी आपके 3 ही निकलेंगे, लेकिन इस b के मान से एक छोटा निकलेगा। तो कितना आएगा, 2 तक आएगा। तो बोले 0 1 2, बोले तो काउंट में कितने आ जाएंगे आपके 3 आ जाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे पूर्णांक का वर्ग बोला है। अब तक प्रश्नों में अपन ने पूर्णांक निकाला था, बोले तो केवल अपन ने a निकाला था, a बराबर bq प्लस r, केवल अपन लोगों ने ये निकाला था। लेकिन यहाँ पे पूर्णांक का वर्ग बोल रहा है, तो यहाँ पे अपन स्क्वायर करेंगे, वर्ग निकालेंगे इस वाले पूर्णांक का। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है नहीं, इसमें क्या पैटर्न होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन ये वाला प्रश्न। तो यहाँ पे क्या दिया गया था कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले मैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लिखने वाला हूं। तो वो क्या होती है ध्यान से समझना। दो धनात्मक पूर्णांक a व b के दिए रहने पर दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं इस प्रकार विद्यमान होंगी। क्या a बराबर bq प्लस r, जहां 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन आपका b। ये चीज तो आपका रामबाण है, इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर ये याद नहीं है तो प्रश्नावली एक आप लोगों के समझ नहीं आएगा। ये a बराबर bq प्लस r, जहां पे 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन b। यहाँ पे जो b का मान है, b का मान क्या दिया गया है, यहाँ से आपको 3 दिया गया है। b का मान कितना है 3। तो मैं यहां से इसमें पुट कर रहा हूं क्या, a बराबर b की जगह कितना रख दूंगा, b की जगह पे यहां पे जाएगा 3q प्लस r, 3q प्लस r, जहां 0 इज लेस देन आपका r ऐसा का ऐसा, और b की जगह पे कितना हो जाएगा 3, b की जगह पे कितना हो जाएगा 3। तो r के मान कितने हो जाएंगे, r बराबर हो जाएगा 0 1 2, 0 1 2। ठीक है। अब देखिए पहली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या लगाने वाला हूं, पहली शर्त आपकी क्या होगी, पहली शर्त आप लोगों की होगी क्या कि a बराबर, बहुत ध्यान से समझोगे, a बराबर b की जगह पे कितना 3q प्लस पहला r का मान कितना रखूंगा 0, ये लीजिए 0। तो a बराबर कितना हुआ 3। ये तो आपके पास में पूर्णांक आया है a बराबर 3q, लेकिन हमारे को निकालना गया पूर्णांक का वर्ग। मतलब इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो आप लोग लिखोगे वर्ग करोगे तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, यहां से स्क्वायर करोगे तो यहां से क्या बन जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का हो जाएगा 9, और q का बन जाएगा q स्क्वायर। चूंकि आपको बोला गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग बनेगा वो या तो 3m बनेगा या 3m+1 के रूप में बनेगा। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि धनात्मक संख्या का जो वर्ग है
ना तो 3m आ रहा है ना 3m+1 के रूप में आ रहा है, तो हमारे को बनाना है। क्या कहीं पे आपको इस वाले की तरह इसमें कहीं पे एक नजर आ रहा है? तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा, तो श्योर सी बात है ये वाला जो है इस वाले के टाइप में, या ये वाला इस वाले टाइप के अनुसार तो बनेगा नहीं। फिर ये इस वाले के तरीके से बन सकता है, क्योंकि मुझे m बनाना है और इस 9 को तोड़ना है। तो देखो इसको किस तरीके से तोड़ूंगा, a² बराबर, इसको मैं तोड़ सकता हूं 3 गुणा 3 q²। देखो 3 को 3 से गुणा करूंगा 9 q² वापस से आपका ऐसा कैसा बन रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से लिखूंगा, मैं यहां से लिखूंगा a² बराबर 3m। अब बात है सर ये m कहां से आ गया? यहाँ पे आपको क्या करना है, माना 3q² बराबर कितना मान लिया आप लोगों ने, m मान लिया। अब बताइए a² बराबर आपका 3m, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है 3m के रूप में आया कि नहीं आया? 3m के रूप में ये वाला आप लोगों के पास में आ गया है। अब देखो ये चीज आपको दी जाएंगी, इसके अनुसार ही आपको ये चीजें बनानी पड़ेंगी। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, केवल आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अच्छे से आपको पता होनी चाहिए और आपको b का मान आपको पता होना चाहिए। और विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात कि यहाँ पे पूर्णांक पूछेगा तो केवल a निकालना है, पूर्णांक का वर्ग पूछेगा तो आपको बोथ साइड स्क्वायर करना है। एक तरफ स्क्वायर नहीं होगा, दोनों तरफ स्क्वायर होगा, क्योंकि समीकरण के अंदर जो भी कैलकुलेशन होती है वो दोनों तरफ होती है। तो यहाँ से दोनों तरफ मैंने कर दी है। एक बात तो आ गई, अब यहाँ पे r के मान 3 है, तो यहाँ पे 3 ही कंडीशन बनने वाली है। तो एक तो बन गई है आप लोगों की, तो दूसरी कंडीशन आपकी क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन बनेगी a बराबर 3q+1। a बराबर 3q+1 बन गई है। अब चूंकि मुझे पूर्णांक नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे पूर्णांक का वर्ग चाहिए, तो मैं बोथ साइड क्या करूंगा, वर्ग कर लूंगा। वर्ग करूंगा तो यहां से देखिए a² बराबर 3q+1 का स्क्वायर। अब देखो ये वाला जो खुलेगा a+b के होल स्क्वायर से खुलेगा। तो यहां से मैं दिखा देता हूं आपको, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। ये वाली चीज आपके 8वीं क्लास से चलती है, आपको पता होगी, ठीक है। अब देखो a² बराबर, इसको ओपन करता हूं तो 3q का स्क्वायर प्लस a² प्लस 2a, a की जगह पे कितना है 3q, और इंटू b की जगह पे कितना है 1 प्लस b का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर। इसको ब्रेक करता हूं तो ये बनेगा a² बराबर 3q का स्क्वायर बनेगा 9q² प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 3 दोनों आपका बनेगा 6q प्लस आपका 1 का ऐसा कैसा। अब देखो ये वाला जो पूर्णांक का वर्ग है ये ना तो इस टाइप का बन रहा है ना ही इस टाइप का बन रहा है, लेकिन समथिंग मुझे नजर आ रहा है कि ये वाला इसके टाइप से तो बन नहीं सकता, इसके टाइप के जरूर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नजर आ रहा है। मतलब इसमें मुझे इस तरीके से चेंज करने हैं ताकि मैं इसको 3m के रूप में इसको कन्वर्ट कर दूं। तो बेहद ही आसान है, देखिएगा मजा आ जाएगा। a² बराबर इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? इसमें से मुझे 3 बनाना है, 3 बनाना तो 3 ही कॉमन ले लो। यहां से 3 कॉमन ले लूंगा तो कितना बना 3q² प्लस 2q और ये +1। इसमें कॉमन नहीं लेना, इसमें आएगा भी नहीं, ठीक है। अब देखो इसको गुणा करके देख लो, 3 × 9q² प्लस 3 दूनी 6q, मतलब मेरी व्यवस्था हो गई है। अब देखो यहां से इस वाले का है ना, इस वाले को क्या कर लोगे आप लोग, m मान लोगे। तो यहां से लिखूंगा a² बराबर 3m+1। अब यहां से आप लोग लिख देना, क्या लिखोगे? यहां से आप लोग लिखोगे माना 3q² प्लस 2q बराबर आप लोगों ने कितना मान लिया है। अब देखिए मैंने देखा कि जब r का मान 1 हुआ तो पूर्णांक का जो वर्ग होगा a² बराबर 3m के रूप में हो सकता है। मतलब किसी भी पूर्णांक का वर्ग करूंगा, जब b का मान आप लोगों को 3 दिया गया हो तो वो उसका जो वर्ग होगा या तो 3m के रूप में होगा या फिर 3m+1 के रूप में होगा। अब एक छोटी सी मैजिक वाली बात आपको समझाता हूं। अगर r का मान 0 हुआ, मतलब r हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे देखो 3m के रूप में ही आएगा, सीधी सी बात है। और अगर r का मान 1 2 हुआ तो सीधी सी बात पूर्णांक का जो वर्ग बनेगा वो इस वाली कंडीशन के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे r मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे r मेरे पास मौजूद नहीं था। अब देखिए 2 कंडीशन हो गई हैं, तीसरी कंडीशन क्या कहती है? तीसरी कंडीशन देखिएगा, तीसरी कंडीशन है आपकी a
a बराबर 3q प्लस 2। 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 की बात आ रही है। अब 2 की बात आएगी तो फिर से मैं उसको क्या करूंगा, वर्ग करने पर इसको लिखूंगा, वर्ग करने पर, ये लो वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग करूंगा तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब वापस से इसी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करता हूं तो यहां से लिखूंगा a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ब्रेक कर दिया है। अब इसको आगे खोलता हूं, a स्क्वायर बराबर, इसको लिखता हूं 3 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12q प्लस 4। अब ध्यान से समझो, मैंने आपको कहा कि जब r का मान 1 2 होगा तो इस वाली फॉर्म के अंदर आएगा। अब बात ये आ रही है कि सर इसमें से कहीं पे इन दोनों में से तो 3 कॉमन आ सकता है, लेकिन अपन फंस गए यहाँ पे। 4 आ गया तो 4 में कॉमन नहीं ले सकते। अब 4 में कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन छोटी सी बात है, इस 4 को मैं क्या 3 प्लस 1 के रूप में तोड़ सकता हूं क्या, क्योंकि मुझे 1 भी बचाना है और 3 कॉमन भी लाना है। तो यहां से मैं इसको क्या लिख दूंगा, यहां से मैं लिखूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म होने वाली है, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस 3 प्लस 1। बताइए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऐसे मैंने इसको लिखा तो यहां से मेरे पास जो मैजिकल जो ट्रिक आई है, मैजिकल जो टर्म आई है वो ये आई है कि इसमें से तो मैं 3 कॉमन ले सकता हूं और यहां से मैं 1 बचा सकता हूं, जो कि 1 बच गया है। अब यहां से लिखूंगा मैं a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से 3 कॉमन लूंगा तो 3, यहां से बचेगा 3 q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस आपका 1 और इधर से प्लस आपका 1 बच रहा है। गुणा करवा के देख लो, 3 3 9q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12q प्लस 3 1 3 ऐसा कैसा और 1 आपका ऐसा कैसा बच रहा है। तो यहां से लिखूंगा मैं a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। अब आप लोग लिख देना यहां से लिखोगे क्या कि माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर कितना ले लिया आप लोगों ने, m ले लिया। इसकी जगह पे आप लोगों ने क्या टिकाया था, m टिकाया था। तो ये चीज आप लोगों के पास में आ गई है। उम्मीद है कि यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। केवल खेल इसमें सारा b का है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। b का मान ढूंढ लो, r के मान पहचान लो, कितनी कंडीशन बनने वाली है उतनी कंडीशन आप लिख दो। और अगले वाले ने पूर्णांक के लिए बोला है तो सीधा सीधा पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, अगर पूर्णांक के लिए नहीं बोला है और वर्ग के लिए कहा है तो वर्ग कर दो दोनों साइड में, और जो चीज बचा रहा है वो चीजें बचा लो। उम्मीद है कि यहाँ तक बातें आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी। ये चीज आपको तभी समझ में आएंगी जब इसके एग्जाम्पल आप लोगों ने प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अगर वो चीज अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, नहीं समझी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके इनके वीडियो है आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे तो प्रश्न हमारी मुट्ठी में हो जाएगा। चलिए इसका अगला प्रश्न अपन करते हैं किस तरीके से बनेगा। आज करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब यहां पे देखो, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो घन है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहां देखिए जो नई इंटरेस्टिंग चीज सीखने को आई है वो एग्जाम्पल पे हमने देखा कि पूर्णांक पूछ रहा था, फिर प्रश्नावली का प्रश्न में भी पूर्णांक पूछा, लेकिन इससे पहले वाले प्रश्न के अंदर पूर्णांक संख्या का वर्ग पूछा। यहाँ पूर्णांक संख्या क्या पूछ लिया है, घन पूछ लिया है। अब मैंने आपको कहा था कि जो पूर्णांक संख्या आपको दी गई है उसका जो गुणज होगा वो आपका b का काम करेगा और उसी के आधार पर आपके r के मान निकलेंगे और r के मान के अकॉर्डिंग ही आपकी इसकी कंडीशन बनेगी कि 1 2 3 4 ऐसे आप लोगों के पास में कौन कौन सी इसकी कंडीशन बनने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर यहां से मैं b का मान 9 लेता हूं तो r के मान भी सीधी सी बात है कि 9 ही बनेंगे। ठीक है, r के मान 9 बनेंगे तो मुझे सभी 9 टर्मों को मुझे लिखना है, फिर उसका घन करना पड़ेगा, तो प्रश्न जो है बहुत ही लंबा चला जाएगा। लेकिन इससे बचने के लिए ध्यान से समझो कि इससे बचने के लिए 9m, इस 9 की जगह पे 9 किसका गुणज होता है, 9 आप लोगों का 3 का गुणज बन रहा है। 9 आपका कितने का गुणज बन रहा है, 3 का। तो मैं इस b की जगह पे 9 ना लेके इस b की जगह पे मैं 3 ले लूं तो भी ये इस कंडीशन को आप लोगों की क्या करवाएगा, सेटिस्फाई करवाएगा। बात समझ आ रही है। यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब बात यार है कि सर ऐसा कैसे ले सकते हो आप, देखो ऐसे इसलिए ले सकता हूं जब मैं 3 का घन करवाऊंगा। 3 का घन करवाऊंगा तो 3 3 9 9 3 27
27 आ जाएगा, 27 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, 27 क्यू क्यूब आ जाएगा। तो उसके अंदर से मुझे 9m बनाने में कोई मुश्किल नहीं रहेगी, मैं 9m आराम से बना सकता हूं। बात समझ आ रही है ना। इस वजह से यहां से मैं b की जगह पे 3 रखना ज्यादा आसान, ज्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि 9m रखूंगा तो पर्सन जो होगा आपका बहुत लंबा चला जाएगा। तो यहां से मैं लिखूंगा, यहां से मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख रहा हूं और b का मान लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q व R इस प्रकार विद्यमान है। किस प्रकार होगी? A बराबर BQ प्लस R, जहां पे 0 इज लेस देन इक्वल्स टू R इज लेस देन आपका B। ये चीज इस प्रश्नावली के लिए रामबाणी है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर ये चीज पता नहीं है तो प्रश्नावली का प्रश्न करना आप लोगों के लिए कठिन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैं क्या लिखूंगा? अब मैं क्या लिख रहा हूं? माना, क्योंकि ये चीज मान लोगे आप लोग, b बराबर कितना लेने पर 3, b बराबर 3 लोगे तो यहां से रखूंगा a बराबर 3q प्लस r, और यहां से रखोगे 0 इज लेस देन r इज लेस देन आपका 3। तो r के मान बनेंगे r बराबर 0 1 2। अब देखो यहां से आप लोग को 3 ही मान लेने पड़े, लेकिन अगर आप लोग b का मान 9 ले लेते तो आपको r की कंडीशन 9 बनानी होती। अब यहां से देखना ध्यान से, यहां से देखना पहली शर्त क्या होगी? पहली शर्त क्या होगी? a बराबर 3q प्लस 0, 3q प्लस 0। अब आपको केवल पूर्णांक नहीं निकाला, यहां तक तो ये पूर्णांक है। अगर स्क्वायर कर दूंगा तो पूर्णांक का वर्ग हो जाएगा, अगर क्यू करूंगा तो पूर्णांक का घन हो जाएगा। क्योंकि मुझे घन ही पूछा है तो मुझे घन ही करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा घन करने पर, तो यहां हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q का क्यूब। तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 का क्यूब करूंगा तो 27 क्यूब, ठीक है। 27 क्यूब बन रहा है। अब यहां से देखो a क्यूब बराबर, अब 27 क्यूब को किसी पूर्णांक का घन या तो होना चाहिए 9m की फॉर्म में, या होना चाहिए 9m प्लस 1 की फॉर्म में, या होना चाहिए 9m प्लस 8 की फॉर्म के रूप में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे r का मान कुछ नहीं है, तो इन दोनों के रूप में होना तो इम्पॉसिबल है। अब इस वाले फॉर्म में ही हो सकता है, इस वाले फॉर्म के अंदर हमारे को बनाना है। इससे जस्ट पहले वाले प्रश्न में आप लोगों ने सीखा हुआ है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, मुझे 9 बनाना है तो मैं 9 ही कॉमन लूंगा। अब 9 कॉमन लिया तो अंदर क्या बन गया? 9 27 क्यूब, ये लो, मुझे कोई जोर नहीं आ रहा। अब यहां से हो जाएगा a क्यूब बराबर, इस वाले को क्या मान सकते हो तुम? इतने वाले, क्योंकि मुझे 9m बनाना है तो यहां से बना लोगे आप लोग 9m हो गया। अब यहां पे लिख देना, यहां पे लिखोगे माना, यहां से लिखोगे माना 3q क्यूब बराबर, माना 3q क्यूब बराबर कितना हो गया? आप लोगों ने m आप लोगों ने माना है, क्योंकि m की फॉर्म में आप लोगों को पूछा है। तो a क्यूब बराबर 9m, मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो घन होगा वो 9m की फॉर्म में बन रहा है। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। चलिए इसकी जो दूसरी शर्त है वो लगाते हैं। दूसरी शर्त क्या थी आप लोगों की? a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1। तो इसका भी मैं क्या करूंगा? घन करने पर। अब घन करूंगा तो दोनों तरफ घन करिए, किस प्रकार से आप लोगों का घन बनेगा? तो यहां से लिखूंगा a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। दोनों तरफ मैंने घन कर दिया। अब यहां पे बात फंस रही है कि a प्लस b का होल क्यूब क्या बनेगा? तो
a प्लस b का होल क्यूब जो है आप लोगों ने 9वीं क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। ये सारी आइडेंटिटीज जो है आपकी 9वीं क्लास की है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ होगा a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब यहां से मैं इसको ब्रेक करने वाला हूं, ध्यान से समझते जाना। a क्यूब बराबर एक ही जगह पे आपका 3q है तो यहां से लिखूंगा 3q का होल क्यूब प्लस b का क्यूब तो बोले 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर बोले तो 3q का स्क्वायर डॉट b तो बोले तो 1 प्लस, ठीक है। आगे होगा 3 डॉट a की जगह पे कितना है 3q डॉट b का स्क्वायर तो बोले तो 1 का स्क्वायर। ये लो एज इट इज लिखते हैं a क्यूब बराबर इसका होल क्यूब खोलता हूं इसका तो ये बनेगा आप लोगों का 27q क्यूब, इसका 1 का क्यूब 1, यहां से 3q का स्क्वायर बनेगा 9q स्क्वायर, 9 को 3 से गुना कराऊंगा 27, 27 को 1 से गुना कराऊंगा 27q स्क्वायर। ध्यान से समझो 3q का स्क्वायर खोलूंगा तो 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर को 3 से गुना करवा 27q स्क्वायर और उसको 1 से गुना करवाओ तो 27q स्क्वायर बनेगा प्लस ये हुआ 3 3 9q और 1 को गुना करवाएंगे तो 1 ही आएगा 9q आप लोगों के पास बन गया। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, यहां पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे कितना बच रहा है आप लोगों का 1 आ रहा है तो 1 के लिए यहाँ देख लो, 1 के लिए यहाँ देख लो 1 बच रहा है तो इसका मतलब है ये वाला किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा इस वाली फॉर्म के अंदर आपका बनने वाला है और इस वाली फॉर्म के अंदर हमारे को बनाना पड़ेगा। a क्यूब बराबर, अब देख इसको जमा लो, थोड़ा सा जमा लिया तो 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस आपका 1 तो आ गया आप लोगों का ये ना। अब इस वाले के अंदर से मुझे 9 उठाना है और बाकी जो संख्या बचेगी उसको m मानना है। ये लो a क्यूब बराबर इसमें से 9 को मुझे लेना है, ठीक है। केवल 9 ही लेना, आपको ज्यादा कैलकुलेशन आपको ज्यादा नहीं करनी। अब देखो 9 3 27 q क्यूब प्लस 9 3 27 q स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 बोले तो q और प्लस आपका होगा। यहां से देख लो गुणा करवा के देख लो 9 3 27 q क्यूब प्लस 9 3 27 q स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 ऐसा कैसा और 1 आपका एडिटिव बन गया है। अब इतने को आप लोग क्या मान लोगे, इतने को आप लोग क्या मान लोगे m मान लोगे तो बाकी आप लोगों के पास में जो टर्म बनेगी वो बनेगी a क्यूब बराबर 9m प्लस 1। ये लो 9m प्लस 1। अब यहां से आप लोग लिख देना, यहां से आप लोग लिखोगे कि माना 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर आप लोगों ने क्या मान लिया था m मान लिया था। यहां तक बात समझ आ रही है ना। बस सेम इससे अगली वाली कंडीशन आपको बनानी है, प्रश्न आपका बेहद आसान बन जाएगा। तो थर्ड कंडीशन जो आप लोगों की है, थर्ड कंडीशन जो आपको है वो क्या है a बराबर 3q प्लस 2, a बराबर 3q प्लस 2 क्या करोगे घन करने पर, ये घन किया। अब घन करने पर क्या बनेगा आपका, घन करने पर क्या बनेगा यहां से लिखूंगा मैं a बराबर 3q प्लस 2 इसका घन और इसका घन। अब दोनों को ब्रेक करता हूं a क्यूब बराबर, अब इस वाले को ब्रेक कर दूंगा इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहां से लिखूंगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ये मैंने ब्रेक कर दिया इसको। अब आगे इसको सॉल्व करता हूं, आगे इसको सॉल्व कर रहा हूं, आगे इसको सॉल्व यहां से कर देता हूं। a क्यूब बराबर 3q का क्यूब खोलूंगा तो 27 q क्यूब प्लस 2 का क्यूब खोलूंगा तो 8 बनेगा प्लस 3 का स्क्वायर करूंगा तो बनेगा आपका 9q स्क्वायर और 9q स्क्वायर को 27 से गुणा करवाऊंगा, 9 क्यूब को 27 से गुणा करूंगा तो 27q स्क्वायर और 27 को 2 से गुणा करवाऊंगा तो आपका बनेगा 54q स्क्वायर। वापस से देखो 3q का स्क्वायर खोलूंगा तो 9q स्क्वायर, 9 को 3 से गुणा करवाऊंगा तो 9 3 27q स्क्वायर और फिर 27q स्क्वायर को 2 से गुणा कराऊंगा तो 27 दूं 54q स्क्वायर प्लस आपका एज इट इज 3 को 3 से गुणा करूंगा 9q। अब ध्यान से समझो 9q और 2 का बन गया 8, 2 का बन गया 8
9q को 8 से गुणा करवाया तो 72 आपका q बन चुका है। ये लो 72 q आपका बन चुका है। यहां तक बात आपको समझ में आ रही हो। अब आगे देखो, अब मुझे क्या करना है, इसको कैसे करके जमाना है। अब यहाँ पे 9m प्लस 8, क्या बताइए 8 आ रहा है क्या आप लोगों का? बहुत ही आ रहा है। अब यहां से मैं इसको तोड़ देता हूं, a क्यूब बराबर, इसको जमा दो, इसको जमाते हैं तो ये लो 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 72q प्लस का आपका 8 आपका आ रहा है तो ठीक है। अब मुझे केवल क्या किस चीज की कमी है, मुझे 9 की कमी नजर आ रही है। तो a क्यूब बराबर, इसमें से 9 उठाओ, 9 को बाहर कॉमन लिया, 9 27q क्यूब प्लस 9 6 54 6q स्क्वायर प्लस 9 72 8q और प्लस का कितना बच गया आपका 8। उधर ऐसा क्या ऐसा ही गुणा करवा के चेक कर लिया करो, 9 27q क्यूब प्लस 9 6 54q स्क्वायर प्लस 9 72q प्लस 8 ऐसे कैसे। अब a क्यूब बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं 9m प्लस 8, ये लो 9m प्लस मैंने लिख दिया है 8, जो कि आपको चाहिए था वो आपके सामने हाजिर हो चुका है। अब इससे आप लोग क्या लिख दोगे, आप लोगों ने क्या चीज नई यहाँ पे ऐड की है वो आप लोगों ने की है m, तो यहाँ पे लिखोगे माना 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 8q इज इक्वल टू आप लोगों ने क्या माना है, m माना है। ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे मान के लिख दी है। तो यहाँ देख लीजिए, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो पहला घन किया तो आपके 9m के फॉर्म में बना, दूसरे का घन किया तो 9m प्लस 1 के रूप में बना, और तीसरे घन कर दिया तो 9m प्लस 8 के रूप में आप लोगों को मिल गया है। उम्मीद है कि यहाँ तक के सारे जो प्रश्न आपको अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आए होंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट आपको प्रश्नों को समझा सकूं, क्योंकि ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आप लोगों ने एग्जाम्पल बढ़िया तरीके से किए होंगे और इनकी प्रैक्टिस आपको 1-2 बार करनी है तो आपको बेहद आसानी लगने लग जाएंगे, क्योंकि सारे प्रश्नों के अंदर टर्म आपकी एक जैसी ही होने वाली है। किसी में पूर्णांक पूछा है, किसी में वर्ग पूछा है, तो किसी में घन पूछा है। बाकी सारे मैंने पैटर्न है जो है पहले वाले के अंदर जो लगाया था वही इसी के अंदर लगाया है, तो कोई चीज नया कंसेप्ट आपके नहीं है, ये सारी चीजें एक ही होने वाली है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, प्रश्न को समझाने का तरीका और प्रश्न भी बेहद तरीके से समझ में आ रहे हैं, और आप लोग मेरे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें। और अगर प्रश्न के अंदर कोई दिक्कत आप लोगों को आ रही है, तो प्रश्न आपको और कोई नया समझना है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेट मिलता है या मोटिवेशन मिलता रहे, और अपन आप लोगों को जो वीडियो है और बढ़िया से बढ़िया प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो के अंदर पर मिलते हैं नई प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।